नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। इस सीरीज़ के अभी तक हमारे 22 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका पूरा उत्तराखंड जीके हमने शुरुआत से शुरू किया था और टॉपिक वाइज करते करते 22 भाग में हमने लास्ट वीडियो में जो उत्तराखंड के जल विद्युत परियोजनाएं थी, उत्तराखंड के प्रमुख बांध थे, उनको कवर किया। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो औद्योगिक विकास है उससे रिलेटेड प्रश्न, जो आपके अलग अलग क्षेत्र के उद्योग हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न और उद्योग नीति और कुछ योजनाओं को लेकर के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में व्यापार किस प्रकार किया जाता था? तो आज़ादी से पहले उत्तराखंड में जो व्यापार होता था उसके लिए मेलों का आयोजन होता था, प्रदर्शनी लगाई जाती थी, जो मध्यस्थ होते थे इनके माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चीन के साथ जो विभिन्न दर्रे हैं उनके माध्यम से भी भारत या उत्तराखंड और जो उधर के साइड के लोग हैं, तिब्बत के साइड के लोग हैं, इनके बीच भी व्यापार होता था 1962 तक, जब भारत चीन का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की स्थापना के बाद इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो देखिए, जब उत्तराखंड बना 2000 में, उसके बाद से जो तीसरा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। आप जानते हैं तीसरे क्षेत्र में आता है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहां पर आपकी बैंकिंग सर्विसेज वगैरह आती हैं। तो जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान लगातार बढ़ता है जब भी आपकी कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी क्षेत्र है जहां पर आपके उद्योग आते हैं, उसका योगदान भी बढ़ता है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो उत्तराखंड में तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड राज्य के सरल घरेलू उत्पाद यानी उत्तराखंड की जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में किसका है? दूसरे क्षेत्र का, फिर आता है तीसरा क्षेत्र और फिर आता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में कुल कितनी चीनी मिलें हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में 10 चीनी मिलें हैं। इन चीनी मिलों में 4 मिलें जो हैं वो सहकारी हैं, ठीक है। 4 चीनी मिलें जो हैं आपकी वो सरकार निजी हैं, 4 चीनी मिलें निजी हैं और 2 चीनी मिलें जो हैं वो सरकारी हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा चीनी मिलें आपकी ऊधम सिंह नगर में है। याद करना बड़ा आसान है। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस जनपद में होता है? ऊधम सिंह नगर में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो राज्य के अंदर आधुनिक चाय फैक्ट्री इसे कौसानी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जाता है? ये जो आधुनिक चाय फैक्ट्री है, यहाँ पर ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन होता है। कौन करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो कौसानी में आधुनिक चाय फैक्ट्री स्थापित की गई है, इसी के द्वारा यहाँ पर जो चाय उत्पादन है ऑर्गेनिक चाय, वो किया जाता है सन 2001 से, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड आपके अल्मोड़ा में स्थापित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और इसे कब स्थापित किया गया था? 12 फरवरी 2004 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राज्य की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये आपके काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा।
उत्तराखंड की कत्था फैक्ट्री स्थित है? या फिर ऐसा क्वेश्चन बनता है ये वाला कि कत्था उद्योग के लिए कौन सा शहर आपका उत्तराखंड में प्रसिद्ध है? तो कत्था फैक्ट्री या कत्था उद्योग के लिए हल्द्वानी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। कत्था हमें किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो एक पेड़ होता है जिसको हम कहते हैं खैर वृक्ष, ठीक है, इसी की छाल से हमें कत्था मिलता है, ठीक है। चलिए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नामक औषधि निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका संस्था है या जो आपकी कारखाना है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड 2-3 और हैं जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको वो याद रखना है क्योंकि अलग अलग हैं। इसका नाम है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, ये ऋषिकेश में है। एक और नाम है जिसका नाम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, क्या नाम है? इंडियन, और इसकी जगह पर है मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा मोहान में। एक है आपका कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये कहाँ पर है? ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में है, ठीक है। ऋषिकेश में एक आपका ये वाली फैक्ट्री है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है, ये भी आपके ऋषिकेश में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को एक जगह पर लिखते हुए चले, आपको ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य में फल संरक्षण केंद्र जो है ये रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? तो राज्य की जो प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां हैं ये आपके देहरादून में हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलता हूँ। उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रानी पोखरी आपका कहाँ है? ये आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। आपको जनपद का नाम बताना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? अब देखिए, खनिज वाले चैप्टर में हमने किया था कि राज्य में मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध जगह कौन कौन सी हैं। एक जगह थी अल्मोड़ा का झिरौली, ठीक है, और एक जगह थी पिथौरागढ़ का चंडाल। बस यही आपके आंसर हैं, बस थोड़ा सा उसने घुमा के पूछ लिया। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो राज्य में सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो आपकी मैग्नेसाइट फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ कहाँ पर है? अल्मोड़ा के झिरौली में और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र। क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा का झिरौली, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नेसाइट के लिए है। ये जो गुनियाल है देहरादून में राजपुर के नज़दीक, ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की इंडस्ट्री है सेंचुरी पेपर एंड पल्प, ठीक है, और ये आपके कहाँ पर है? ये आपके नैनीताल में है, लाल कुआं में स्थित है। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो एशिया की सबसे बड़ी कागज़ कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो लाल कुआं में है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे तो एशिया के नाम से आया, आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज़ कारखाना कहाँ है? तो वो भी लाल कुआं, नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए उधम सिंह नगर है, मैग्नेसाइट अल्मोड़ा में है, दिया सलाई के लिए नैनीताल है, कागज उद्योग के लिए भी नैनीताल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेशम सहकारी संघ स्थित है। तो रेशम सहकारी संघ, इसकी स्थापना की गई है प्रेमनगर, देहरादून में। ऐसे ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र इसे स्थापित किया गया है काशीपुर में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किस ब्रांड के अधीन किया जाता है? यानी कि जो उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पाद होते हैं, इनको किस नाम से बेचा जाता है? इनका जो व्यापार होता है किस ब्रांड नेम से होता है? हिमाद्री के नाम से इनका व्यापार किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा कच्चा माल प्रयोग में आता है मोष्टा के लिए? ये आता है रिंगाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। रिंगाल का प्रयोग किया जाता है, तो रिंगाल का प्रयोग टोकरी आदि बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी। रिंगाल होता क्या है? बेसिकली जो बांस है उसी की एक प्रजाति होती है। कालीन उद्योग उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो किस क्षेत्र के कालीन उद्योग प्रसिद्ध हैं? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद अगर पूछा जाएगा, लोकेशन पूछेगा, तो मुनस्यारी और धारचूला के जो कालीन उद्योग हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लोहा घाट, जौहारी घाट, नायनी, मिलम आदि स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारे जगहें आपकी चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, चमड़े का कार्य करने वाले स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में शार्की कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो चमड़े के कार्य से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको शार्की या बढ़ई कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में रसायन उद्योग संबंधित पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है हल्द्वानी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड में ऊन के क्रय विक्रय के लिए स्थापित किए गए हैं, तो ऊन के क्रय विक्रय के लिए राज्य के अंदर वूलन बैंक स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पनचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। जो पंचक्की उद्योग हैं उत्तराखंड के अंदर, जो पंचक्कियां हैं, इनको लघु उद्योग का दर्जा भारत सरकार की तरफ से अप्रैल 2001 में दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। जो राज्य के होटल हैं, होटल के जो काम करते हैं, होटल उद्योग यानी कि जो साहसिक पर्यटन वाले लोग हैं, रोपवे का जो बिजनेस करते हैं, इनको भी उद्योग का दर्जा दिया गया सन 2008 में। ठीक है, पंचक्की को कब मिला? 2001 में। होटल, साहसिक पर्यटन, रोपवे, इन सब को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? सन 2008 में। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT, इसका कारखाना आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL कहाँ स्थापित है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर दो हैं, एक है BHEL और एक है BL। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। जो BHEL है ये आपके हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है BHEL, और जो ये BEL है ये आपके कोटद्वार में है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पेपर में पूछे गए हैं। उत्तराखंड के किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं सेलाकुई, देहरादून में। निम्न में से किस स्थान पर वैक्सीन कारखाना या वैक्सीन फैक्ट्री स्थापित है? तो ये आपके नैनीताल के पटवा डांगर में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में है, बिल्कुल सही है, ऊपर हमने देखा। रेशम सहकारी संघ देहरादून के प्रेमनगर में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपके हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पर जो युग्म है वो सुमेलित हैं। उत्तराखंड में लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य के अंदर जो लघु उद्योग होते हैं इनको चाहे टेम्पररी इनका रजिस्ट्रेशन करना हो या परमानेंट, ठीक है, स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, ये कौन करेगा? ये करता है जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, जो DIC होता है ये करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इन लघु उद्योगों में और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। और कब से चलाई जा रही है? 2015 से।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को विपणन की सुविधा के लिए उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा राज्य का पहला हाट देहरादून हाट कब स्थापित किया गया था? तो पहला हाट जो था जिसे देहरादून दून हाट के नाम से स्थापित किया गया देहरादून में, इसे दिसंबर 2019 में बनाया गया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में कितनी धनराशि तक की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है? तो इसके लिए 5 लाख तक की यहाँ पर परियोजनाओं को सरकार अपनी तरफ से वित्त पोषित कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज कब दिया गया था? तो उत्तराखंड को औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज ये मिला था सन 2003 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 2001 में मिला और ये जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज है ये 2003 में मिला। उत्तराखंड में सुगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर शेड्यूल के अंतर्गत 40 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि राज्य में कहां पर एरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो राज्य का ये एरोमा पार्क काशीपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र के साथ पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना जो है इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है? सही आंसर है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, हाल ही में 2018 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा आपकी 8 जुलाई 2001 में करी गई थी। उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राज्य में नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003 को घोषित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले औद्योगिक नीति 2001 में आई, नई औद्योगिक नीति 2003 में आई, राज्य के अंदर स्टार्टअप नीति ये 2018 में आई स्टार्टअप नीति, और जो पहला निवेशक सम्मेलन था आपका जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से हुआ वो भी 2018 में हुआ। ठीक है, तो स्टार्टअप नीति और निवेशक सम्मेलन दोनों 2018 हैं। निवेशक सम्मेलन आपका 7 और 8 दिसंबर 2018 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति कब तक लागू रही? देखिए, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति थी इसे 10 साल के लिए लाया गया था, तो 2008 में ये लागू हुई, यानी कि कब तक रहेगी? 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, ये जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है जिसे 2008 में लाया गया था इसे पहाड़ उद्योग नीति भी कहते हैं। ठीक है, इसे पहाड़ी उद्योग नीति के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली, पहाड़ी उद्योग नीति कब लाई गई? 2008 में। ठीक है, 2018 तक इसने रहना था, लेकिन 2011 में इस नीति में संशोधन किया गया। अब ये नीति 2025 तक रहेगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति उत्तराखंड 2008 के अनुसार उत्तराखंड के क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो जो ये 2008 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है जिसे पहाड़ी उद्योग नीति भी कहते हैं, इसके तहत उत्तराखंड के क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपके विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ आते हैं ग्रुप ए में। बाकी के मैक्सिमम आपके ग्रुप बी में ही आते हैं। ठीक है, बाकी के सभी टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी सब। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हमने वो भी ऊपर देखा। ग्रुप ए में आपके कौन कौन आते हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, 3 सबसे बड़े जिले हो गए, ग्रुप ए में हैं। इनके अलावा चंपावत और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये जो उत्तरकाशी है किस श्रेणी में होगा? ग्रुप ए में। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 कब तक प्रभावी रही थी? तो ये वाली नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब आई थी? 2015 में। ये नीति 5 वर्षों के लिए रही थी, यानी कि कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2020 तक ये लागू रही थी। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर
क्लियर करते हुए चलना है। देखिए, जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग हैं और जो मध्यम उद्योग हैं, इनकी क्या रेंज है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने विद्युत वाले वीडियो में देखा था जल विद्युत परियोजनाओं में कि कितने मेगावाट की परियोजना को बड़ी परियोजना और छोटी परियोजना में बांटा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके जो भी उद्योग हैं जिनकी लागत 25 लाख रुपए तक का है, ठीक है, जिनकी लागत कितनी है 25 लाख तक, वो सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। जिनकी लागत 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है वो आपके लघु उद्योग में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जिनकी लागत 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक है वो आपके मध्यम उद्योग में आते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कितनी लागत तक के वाले जो उद्योग हैं वो सूक्ष्म उद्योग में आते हैं, मध्यम उद्योग में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड उद्योग विहीन राज्य था। ये बिल्कुल सही है। राज्य के गठन से पहले उत्तराखंड में नाम मात्र के उद्योग थे और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि केवल मनी ऑर्डर ही यहाँ पर आता था। जो लोग यहाँ के बाहर काम करते थे वही यहाँ पर पैसा भेजते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये सही है। दूसरा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अनुसार रुद्रप्रयाग चंपावत श्रेणी बी में सम्मिलित है? नहीं। ऊपर मैंने आपको बताया आपको केवल ग्रुप ए याद रखना है। ग्रुप ए में तीनों बड़े जिले आते हैं आपके, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, और उन दोनों के साथ आपके 2 छोटे जिले भी आते हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, ये ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में नहीं है, तो सेकंड वाला तो गलत है। औद्योगिक विजन प्लान 2020 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को शुल्क तथा अन्य करों में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। कथन यहां पर दिया है नई औद्योगिक नीति 2003 में औद्योगिक विकास करने हेतु उत्तराखंड के क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। यहां पर बोला है 2003 में जो नीति आई थी उसके तहत 2 श्रेणियों में बांटा गया, नहीं, इनको 2008 में जो प्रोत्साहन नीति आई थी उसके तहत 2 श्रेणी में बांटा गया। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है श्रेणी बी के अंतर्गत पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड रामदेव के द्वारा इसे स्थापित किया गया था सन 2006 में। कहाँ पर? हरिद्वार में। उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है हाल ही में। उत्तराखंड के अंदर जो ये लघु उद्योग सेवा संस्थान है ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सिडकुल के द्वारा कितने औद्योगिक संस्थानों का विकास किया गया है? देखिए, राज्य के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिडकुल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसी के तहत अलग अलग औद्योगिक संस्थानों का विकास किया गया। सिडकुल बनता है सन 2002 में। ऑप्शन, ठीक है, ये आपका क्या याद रखना है? 2002 आपको याद रखना है। अब आते हैं सही ऑप्शन पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्तमान में उत्तराखंड में 7 औद्योगिक संस्थानों का विकास सिडकुल के द्वारा किया गया है। कौन कौन से हैं 7? देखिए, एक आपका हरिद्वार में है, ठीक है, एक आपका पंतनगर में है, एक आपका सितारगंज में है। सितारगंज में बेसिकली 2 हैं आपके, ठीक है, एक आपके देहरादून के सेलाकुई में है और एक आपके कोटद्वार में है, एक आपके सहस्त्रधारा में है। ये 7 हैं, आपको याद रखते हैं। इनमें सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ा है आपका पंतनगर वाला, ठीक है, जो पंतनगर का औद्योगिक आस्थान है ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा उद्योगों वाला जो औद्योगिक आस्थान है वो हरिद्वार है, और सबसे ज़्यादा रोजगार भी हरिद्वार वाला जो शेड्यूल है वो देता है। ठीक है, उत्तराखंड के 25 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत औद्योगिक विकास समूह का विकास कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पौड़ी के सुमाड़ी में। कथन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सिडकुल देश का पहला औद्योगिक विकास निगम है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, पंतनगर, हरिद्वार, सितारगंज शहर सिडकुल द्वारा विकसित किए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। भारतीय लघु उद्योग बैंक आपके देहरादून में स्थापित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। एक बैंक है जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना को लेकर के आपने बताना है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके आपको दो आंसर याद करने हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कब बना, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना 2012 में। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तरांचल ग्रामीण बैंक कब बना, तो उत्तरांचल ग्रामीण बैंक बना सन 2006 में। ठीक है, दोनों आपको याद रखते हैं। इसके पीछे का जो पूरा स्टोरी था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जल्दी से इनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका वो वाला बैंक भी क्लियर हो जाए, जैसे हमने ये वाला बैंक यहां पर देखा। देखिए, आपको 4 बैंकों के नाम याद रखते हैं। एक बैंक था नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, एक बैंक का नाम है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, इनको लिखते हुए जरूर चलें। तीसरा बैंक था गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और चौथा बैंक था पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। ठीक है, सन 2000 में जो ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर ये जो 3 बैंक थे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर सन 2006 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। ठीक है, ये जो 3 बैंक हैं इनको मिलाकर 2006 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक बना। बाद में अब यहाँ पर केवल 2 बैंक बने हैं, एक तो 2006 का बना हुआ उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, ठीक है, और एक 1976 का बना हुआ जो हमारा नंबर 1 पे था नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, ठीक है, नैनीताल वाला। इन दोनों को मिलाकर 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से देखिए, रामगढ़ में फल संरक्षण केंद्र संचालित है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में पौड़ी और अल्मोड़ा के शॉल अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पिथौरागढ़ के जो शॉल हैं, जो ऊन है वहाँ के, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तीसरा स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री हरिद्वार में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का हमने आज 23वां भाग यहाँ पे कवर किया। आप जानते हैं सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। आज हमने उत्तराखंड के उद्योगों को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।